हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन XeF2 ज़ीनोन डाइफ्लोराइड के बारे में सही नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। ए, इसे उच्च दाब पर F2 एवं Xe के मध्य सीधे ही अभिक्रिया करके प्राप्त किया जा सकता है। बी, XeF2 का क्षारीय जल अपघटन O2 एवं Xe देता है। सी, XeF2 शक्तिशाली अपचायक होता है। डी, XeF2 में दो अबंध युग्म एवं तीन एकाकी युग्म होते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा यहाँ पर जो हमारा जीनोन होता है, जीनोन वो फ्लोरीन से सीधे ही अभिक्रिया कर लेता है उच्च ताप पर और उच्च दाब पर। तो हमें सीधे ही जीनोन फ्लोराइड, जीनोन का जो है डाइफ्लोराइड प्राप्त होता है। XeF2 ये क्या हमारा जीनोन का डाइफ्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो जो हमारा हमें जो विकल्प ए है उसमें बिल्कुल सही कहा गया है कि उच्च दाब पर, जो हमारा दाब हाई प्रेशर पर और इसमें जो टेम्परेचर भी हाई होता है, वो जीनोन जो है F2 फ्लोरीन से सीधे ही अभिक्रिया करके जो है प्राप्त हो जाता है हमारा जीनोन डाइफ्लोराइड। अब हमें जो विकल्प बी में कहा है उसे हम देख लेते हैं। विकल्प बी में हमें कहा गया है, तो यहाँ पर जो हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते, जल अपघटन कराते FeX2 के, जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं H2O से, तो हमें यहाँ पर Xe प्लस HF हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस O2 ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अभी अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो अणु हम जीनोन डाइफ्लोराइड के लेते हैं, दो अणु वाटर के लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दो अणु जो है जीनोन जीनोन तत्व प्राप्त होता है और हमें चार अणु यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा जो कथन है, वह भी सही है। विकल्प सी में हमें कहा गया है कि XeF2 क्या है, एक शक्तिशाली अपचायक है। तो यह विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि यह एक अच्छा ऑक्सीकारक है। यह एक अच्छा ऑक्सीकारक है, क्योंकि इनके जीनोन और जो फ्लोरीन के बीच में जो बंध होता है, वो क्या होता है, उसकी जो बंध होता है वो लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है। इनके बीच में क्या होती है, निम्न ऊर्जा बंद होता है, निम्न ऊर्जा बंद होता है। और हमारा यहाँ पर देख सकते हैं जो जीनोन है, वो यहाँ पर जो इसका क्या होता है, जीनोन F2 का क्या होता है, इसका होता है अपचयन होता है। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या कम होती है, इसलिए इसका अपचयन होता है। और ये क्या है, एक ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या है, अभिकर्मक होता है। ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह यहाँ कार्य करता है। तो जो विकल्प सी है वो हमारा गलत है और वही हमारा आंसर होगा। विकल्प डी में हमें दिया हुआ है कि जीनोन F2 में दो बंध युग्म बॉन्ड पेयर और तीन एकांकी युग्म, जिन्हें क्या कहते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो हम चलिए इसकी संरचना देख लेते हैं। इसमें जो है दो फ्लोरीन परमाणु सिंगल बंध के, सिग्मा बंध के साथ, जो सिंगल बंध होता है उसमें सिग्मा बंध होता है, उसके साथ जुड़े होते हैं। और इस पे जो है तीन लोन पेयर, तीन लोन पेयर भी उपस्थित होते हैं। इस तरह से तीन लोन पेयर भी हमको इसमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से इसमें तीन लोन पेयर, तो हम देख सकते हैं इसमें थ्री लोन पेयर, जिन्हें ये तीन एकांकी एकांकी युग्म भी कहते हैं। और इसमें दो बॉन्ड पेयर, यहाँ पर हमारे दो सिग्मा बंध है, तो इसमें दो बॉन्ड पेयर जिसे बंध युग्म भी कहते हैं। तो जो हमारा विकल्प डी है वो भी सही है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा था XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड के बारे में सही नहीं है। तो विकल्प जो सी है वो उसके, यह एक शक्तिशाली अपचायक
नहीं होता, बल्कि यह एक क्या होता है, अच्छा एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक की तरह कार्य, अच्छा ऑक्सीकारक होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।